नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। इंडिया न्यूज राजस्थान ने किया सम्मान। मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजन। यूपी के आगरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव में बीके ममता को ताज नवरत्न का अवार्ड। सिंधी समाज ने भी किया बीके बहनों का सम्मान। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा बनने वाले नए सेवा केंद्र का भूमि पूजन। वरिष्ठ सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। और नई दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान मेले में जैविक यौगिक खेती की धूम। हजारों लोगों ने सीखा यौगिक खेती के गुर। संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग तथा सत्कार भवन का आयोजन। कोरोना काल के मुश्किल क्षणों में अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों के जीवन की रक्षा करने वाले कोरोना वीरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों में समाज के उत्थान में श्रेष्ठ योगदान करने वाले सिरोही जिले के समाज सेवियों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए इंडिया न्यूज़ टीवी नेटवर्क के इंडिया न्यूज़ राजस्थान की ओर से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में एक्सीलेंस ऑफ अचीवमेंट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर अतिथि सिरोही के अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश श्री मालवी, नगर परिषद सिरोही के सभापति महेंद्र मेवाड़ा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा, सिरोही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कुमार तथा चैनल के संपादक मनु शर्मा शामिल हुए। कोरोना काल हो या बाढ़, आग जलनी हो या पर्यावरण की सुरक्षा, जीवों की रक्षा हो या बेटियों की शिक्षा, इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले जिले के विशिष्ट लोगों का जमावड़ा एक बेहतर समाज के लिए अद्भुत संदेश दे रहा था। इस अवार्ड समारोह का शुभारंभ ही जीवन प्रबंधन के लिए आयोजित व्याख्यान से हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश श्री मालवी ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है और यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित हुआ है। इससे अति सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली ब्रह्म कुमारी इस परिवार को भी बधाई देता हूं कि आपके यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मुझे आपके संस्थान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं कि आपका इतना बड़ा संस्थान यहाँ पर है, तो कभी आने का अवसर भी नहीं मिला। लेकिन आज इंडिया न्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे देखने का अवसर मिला। जो पिछला साल गया हम लोगों का 2020 का, उसका सबको मालूम है कि कोरोना एक ऐसा दंश था जिसका ना तो किसी को आभास था ना उसकी किसी की तैयारी थी। ऐसे में जो कर्मवीर हैं सभी जगह हैं, पूरे भारत के अंदर हैं, पूरे राजस्थान के अंदर हैं। सरकारें अपना काम कर रही थी, चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, आला अधिकारी हो, लेकिन उनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना समय निकाला, अपना काम छोड़ा और देश और प्रदेश की जनता के लिए अपना समय दिया। इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन सभी कर्मवीरों को आज सम्मानित करना चाहता है। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय को भी मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश मालवी तथा चैनल के संपादक मनु शर्मा ने प्रशस्ति पत्र के साथ मोमेंटो भेंट किया। इसके साथ ही लाखों लोगों की जिंदगी में श्रेष्ठ जीवन का संचार करने के लिए राजयोगिनी बीके उषा और सकारात्मक पत्रकारिता तथा जनसंपर्क में बेहतरीन कार्य करने के लिए संस्थान के पीआरओ बीके कोमल को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके मृत्युंजय ने कहा कि यह अद्भुत क्षण है, इससे लोगों में अच्छा कार्य करने का संदेश जाएगा। हमको वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इम्प्योर थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, ऐसी थॉट्स से हम बचकर करके समाज को भी बचा सकते हैं, देश को भी बचा सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पार्ट ऑफ फिलॉसफी, पार्ट ऑफ प्रैक्टिस आप बनाएंगे, मैं समझता हूँ देश की और भी अच्छे सेवा आप कर सकते हैं।
समारोह के दौरान राजयोग ध्यान के पश्चात सभी को ईश्वरानुभूति कराई गई। इस मौके पर सिरोही जिले के 30 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं यूपी के आगरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव में भिन्न भिन्न क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीपल मंडी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके ममता को ताज नवरत्न से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश त्यागी, नटरंजली थिएटर के डायरेक्टर अलका खिरवर, मंत कामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी के द्वारा बीके ममता को प्रदान किया गया। 5 दिवसीय आयोजित इस महोत्सव के अंतिम दिन सिंधी समाज में सोमनाथ धाम के ठाकुर नाथ योगेश्वर, शाहगंज गुरुद्वारे के प्रमुख बॉबी आनंद, अलका खिरवाड़ और उद्योगपति बंटी ग्रोवर की मौजूदगी में बीके ममता और शाहगंज सेवा केंद्र के प्रभारी बीके दर्शन को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में फाल्गुन मास में आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर सांसद एसपी सिंह बघेल के आवास पर चर्चा के लिए धर्मपत्नी मधु बघेल ने एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा, जिसमें बीके ममता, रावी इवेंट के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल समेत आगरा की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा प्रेम नगर गुरुद्वारे के समीप नवीन सेवा स्थान का भूमि पूजन इंदौर जोन की निदेशिका बीके कमला, क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के हस्तकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह भवन अनिश्चितता की लहरों में हिचकोले खा रही संसार की नैया को सुख, शांति और आनंद का रास्ता दिखाने वाला लाइट हाउस बनेगा। भाग्य बनाने का, अपनी तकदीर बनाने का, ये भवन बनाने का एक चांस मिला है, क्योंकि आगे आप चाहेंगे भी कि हम बाबा के यज्ञ में सहयोग में सफल करें। प्रेम की गंगा बहाएंगे और सभी दुखी, अशांत, परेशान, तनावग्रस्त आत्माओं को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार देकर के, परमात्म प्यार देकर के सबकी बुद्धि को भरपूर करेंगे। अगली अच्छी खबर महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र की है। दरअसल सेवा केंद्र के बाहर मेन रोड का नामकरण हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज मार्ग से किया गया है, जिसका उद्घाटन नगर सेवक राजेश टेकचंदानी, बिल्डर सुरेश तलरेजा और सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा के द्वारा बीके परमानंद और बीके श्याम के साथ अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रोड का ये नामकरण सभी यात्रियों को आईना दिखाने वाला है कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र यहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने यहाँ पर 40 साल तक अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी हैं, जिसका ये सुखद परिणाम है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग और सत्कार भवन व इंद्रपुरी सेवा केंद्र के द्वारा शाश्वत योगी खेती के बारे में जानकारी देने के लिए चित्र प्रदर्शनी और स्टॉल का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्रपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके बाला समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हजारों लोगों को जैविक व यौगिक खेती के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए राजयोग द्वारा प्रकृति पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का भी महत्व बताया। इस मेले में आत्मनिर्भर किसान विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मजलिस पाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, सत्कार भवन के वरिष्ठ राजयोगी बीके जयप्रकाश और सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही सदस्यों ने IARI ICAR के निदेशक डॉक्टर AK सिंह समेत अनेक विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस मेले में सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन सर्टिफिकेट देकर ब्रह्मा कुमारीज को सम्मानित भी किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM और संस्था के मेडिकल विंग के द्वारा इमोशनल हेल्थ विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के सदस्य डॉक्टर अल्पा शाह ने विषय पर सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया, तो यूपी अलीगढ़ से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने अपने जीवन के अनुभव के आधार से इमोशनल हेल्थ को स्पष्ट किया।
और जो भी फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं उन सभी का प्रभाव हमारी अपनी शक्तियों पर पड़ता है। जितना हम इमोशनली ड्रेन होते जाते हैं उतना मेरी ही अपनी शक्तियां कम होती जाती है। इसलिए मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें लगता है नहीं मेरी शांति ज्यादा जरूरी है, इसमें क्यों अननेसेसरी पे फंसना। इसलिए करते करते हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से बच गए, हमारी एनर्जी कंजर्व हुई, उसको हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए, बड़ी बड़ी परिस्थितियों के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं माउंट आबू के शांतिवन से प्रभाग के सदस्य बीके अवनीश ने अनेक उदाहरण देते हुए सदा खुशहाल रहने की बात कही। तो विकास सोनी ने बताया कि कैसे उन्होंने राजयोग के बल से स्वयं को आत्महत्या के विचारों से मुक्त किया। पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र के द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने के लिए स्नेह थीम के अंतर्गत स्वयं से प्यार, परिवार से प्यार, प्रकृति से प्यार और ईश्वर से प्यार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों के अंतर्गत लेटर टू गॉड, थैंक्स एंड सॉरी, पौधारोपण और शारीरिक गतिविधियां शामिल रहीं। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या, नवनियुक्त नगर निगम पार्षद सोनी, राशि वासुदेवा, पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा ने दीप जलाकर किया। वह अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि संस्था जो भी कार्य करती है वे बहुत ही विशेष व समाज उपयोगी होते हैं। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के दौरे पर निकले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मऊ पहुंचने पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के साथ अन्य भाई बहनों ने स्नेह मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं और ईश्वरी सौगात भेंट की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संस्था की निस्वार्थ सेवाएं वैश्विक स्तर पर सराहनीय है। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को भी बीके विमला ने ईश्वरी सौगात देकर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। आगे मऊ सेवा केंद्र के द्वारा नरई बांध पुल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने राजयोग मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजयोग ही सुख शांति का आधार है। वहीं उपस्थित मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद उपाध्याय एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने अपने संबोधन में कहा कि आज इंसान के मन की शक्तियां कमजोर होती जा रही हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने से ही जीवन सुखदायी बन सकता है। इस दौरान समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों समेत बीके सदस्य भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मास के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके सराहनीय प्रयास को देखते हुए ट्रैफिक डीसीपी डॉक्टर किशोर चंद्र पाणिग्राही ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया और ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहने का आग्रह किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के मंडला में युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक पत्र प्रभु के नाम विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शरद नारायण खरे व अन्य सदस्यों ने परमात्मा को प्रेम पत्र लिखकर कैसे उनके लिए आभार जताएं और उससे होने वाले फायदे क्या है, इस पर बखूबी प्रकाश डाला। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 सेवा केंद्र के द्वारा कम्युनिटी सेंटर में मेडिटेशन द सॉल्यूशन बीइंग स्टेबल इन डिफिकल्ट टाइम्स विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया ने बताया कि राजयोग द्वारा हम अपने अंदर की आंतरिक खुशी और सकारात्मकता को ढूंढ सकते हैं। इस अवसर पर बीके सावित्री और बीके कमल समेत अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। यूपी बिजनौर के नूरपुर में शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें महिला आयोग की सदस्य अवनीश सिंह, भाजपा नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, बीके सुरेश और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी तथा परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को जीवन में शामिल कर सुखमय जीवन बनाने का आह्वान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।